जी राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको राधे कृष्णा की प्रेम कहानी मिलने से लेकर बिछुड़ने तक हिंदू धर्म में राधे श्याम या राधे कृष्णा ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाती हैं। भले ही ये एक दूसरे के ना हो सके, लेकिन इनका नाम लिया जाता है। राधा जो बाल गोपाल के साथ ही बड़ी हुई और उनके साथ खेला कूदा। कृष्ण सबसे ज्यादा बांसुरी राधा के कहने पर ही बजाते थे। राधा कृष्ण का प्रेम एक मिसाल था, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। उनसे प्यार भी था और दूसरा उनके साथ रहना भी था। तो आइए आपको बताती हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई, भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं हुआ। तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी का ही एक रूप भी स्कंद पुराण की मान्यता। श्री कृष्ण जी को आत्माराम भी कहा जाता है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए अनंतरता है और किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा को कृष्णा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में फिर राधा श्री कृष्ण जी के विवाह होना और बिछुड़ने का सवाल ही नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर लिखा गया है। वहीं ब्रह्मवर्तन पुराण वर्जित कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी उपस्थिति में श्री कृष्ण जी दूसरी पत्नी प्रज्ञा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वह देखकर नाराज होकर चली गई। श्री कृष्ण जी ने सेवक और मित्र सुदामा को राधा का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वह राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूंड नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर सुदामा ने भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेगा। 100 वर्ष तक कृष्णा विषुक का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तो कृष्णा जी ने उसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा श्री कृष्ण जी का बचपन भी दुष्यय हो गया था। जबकि राम श्री मानस के बालकांड के पास एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की वजह से वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वह लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर वह कुंड पहुँचे तो वह भगवान को भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी विषुक का श्राप दे दिया। नारद जी ने श्राप की वजह से रामा अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का भी वियोग सहना पड़ा। राधा और कृष्ण अवतार में देवी राधा, इसके अलावा अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण जी से 5 साल बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण जी को जब पहली बार देखा था, जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओंकल में बांध रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रज भानु जी के साथ आएंगे। श्री कृष्ण जी को पहली बार देखा था, जबकि कुछ विद्वानों की महान में से श्री कृष्ण जी की पहली मुलाकात किसी संकेत तीर्थ पर ही हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा जी ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई।
और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि कभी राधा श्री कृष्ण जी की मुरली सुनकर बावले सी होकर नाचने लगती है और वह उससे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज वालों ने लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया। जिसके बाद एक कृष्ण अपनी यशोदा माता से कहने लगा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर माता यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहला तो ये कि तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मम्मी प्रयाण के साथ पहले से ही कह चुकी है और कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। तो जब वह आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक सुंदर कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्णा जी जिद करने लगे। तब यशोदा मैया ने नंदलाल से कहा। कृष्णा ने नंदलाल की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए और गर्ग ऋषि ने कृष्णा को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लड़की के लिए हुआ है। उनके इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण जी कहती हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपनी गायें ग्वालों, नदी, पहाड़ों के बीच ही रहकर सहन और आनंदित हूँ। यदि मुझे धन की स्थापना ही करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे छोड़ दूं? ये बात न्याय नहीं है। गर्ग मुनि उसे हर तरह से समझाती हैं लेकिन कृष्णा जी नहीं समझते। तब गर्ग मुनि एकांत में ये रहस्य बता देती हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं देवकी, जबकि तुम देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस के कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण जी कुछ भी कहने लायक ही नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी कौरवों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्ष्य इसमें वो संकेत करती हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं और वह गोवर्धन की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। उसमें वही दिन भर रहे और सूर्य अस्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उसकी दशा निर्दशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयाण से हो गया। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में उससे मैं विवाह करूंगा या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा ने ना तो मेरे प्रदेश में आना कम हुआ और ना ही मेरे प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करती हैं, आपकी उससे शादी नहीं हुई तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखो, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने किया था। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण जी और राधा की कहानी पसंद आई होगी। वो
तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।